सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे जनरल साइंस के कुछ एमसीक्यूज जो कि 20 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ, ये जूनियर सुपरवाइज़र का जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन है गाइस, मैं 20 के 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके लिए भी हम या तो फिर जनरल नॉलेज करेंगे या फिर रीजनिंग, कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे जो आपके जेकेएसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस, चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर लो, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक जीके एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है दो सब्जेक्ट पर। एक तो जीएनके की जीके है, एक तो आपकी इंडिया की जीके है। डिफरेंट टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इनको मिस मत कीजिए, ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो जेएनके की जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको कंप्लीट होने दो, थोड़ी पेशेंस रखो। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। और उनको अगर जिन्होंने जिनके पास पेपर्स नहीं मिले हैं, जिनको क्योंकि एक ही शिफ्ट हुई थी, तो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो मैं उनको सिर्फ एक ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ कि जेकेएसएसबी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो गाइस मैं इसी तरह से जूम करके करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोल है जो इज द एसआई यूनिट है, किसका एसआई यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। देखिए गाइस, आपको इसको एज ए प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, थर्मोडाइनामिक, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो किसका है? देखिए भाई, इलेक्ट्रिक करंट का तो नहीं है। करंट का अगर मैं बात करूं तो करंट का एम्पियर होता है सर। ओके, एम्पियर यहाँ से, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से डिलीट हो गया। ओके, बाकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कुछ और होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, नॉट सॉरी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए, ठीक है, इन एरिया। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पर यूनिट एरिया। ये ध्यान में रखना, पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है। तो आपको जो पर यूनिट एरिया की बात करेगा तो आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, इसको मत सोचना। तो ये होगी आपकी करंट डेंसिटी। ठीक है, पर यूनिट एरिया में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, डायनेस्टी नहीं डेंसिटी। ओके, होप सो यहाँ तक समझ हो सको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने जो विटामिन के क्वेश्चन करवाए थे बच्चों को, जो मैंने बोला था वही आया। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज आल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड? कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है? B6 को बोला जाता है, सी को बोला जाता है, B1 को या फिर B2 को? ठीक है, तो वो बोला जाता है आपका विटामिन बी, विटामिन सी को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो, चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें विटामिन के रिलेटेड 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, और सिंपल के रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको सिंपल पे एक वीडियो करवाऊंगा। तो स्टॉक एक्सटेंट का जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस में आपको लगभग तीन क्वेश्चन आपको विटामिन पे ज़रूर देखने को मिलेंगे। 3 से 4, 4 ज़्यादा हो जाएंगे बट 3 आपको देखने, 4 भी मिल सकते हैं थोड़ा लेवल टफ करके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इज कंजर्व्ड इन बर्नौली थ्योरम? कौन सी यहाँ पे क्वांटिटीज है जो कि कंजर्व्ड है बर्नौली थ्योरम से? लीनियर मोमेंटम है, एनर्जी है, वेट है, एंगुलर मोमेंटम है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, एनर्जी है। ठीक है, याद रखना। और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं गाइस। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। लाइट जो एयर है वो किसका यूनिट मेजर होता है? क्या वो वेलोसिटी को करता है, डिस्टेंस को करता है, एक्सेलरेशंस को करता है, या किसको करता है? इस चीज़ को भी अपने ध्यान में, माइंड में रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपके पास अगर कोई साइंस की बुक है तो उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ें आपको वहीं से आई हुई हैं। ठीक है, कोई भी साइंस की बुक है उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये चीज़ें आपको काफ़ी वहाँ पे हेल्प करेंगी। तो जो एनर्जी मैंने अगर बात की, तो एनर्जी जो है आपकी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी है? स्केलर
क्वांटिटी है। ओके सर, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? सर स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसके रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें वेक्टर में क्या होता है आपका, एक तो डायरेक्शंस होती हैं और दूसरा आपका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज, तो ये तो सभी को पता है, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। और सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये आया आपका न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने पढ़ाई है बच्चों क्लास 4 वालों को, अभी नहीं, मैं क्लास 4 की टाइम की बात कर रहा हूँ। अभी वाले मत सोचना कि सर ने कब पढ़ा दिया मैं, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द विच टू गैस वेरिएबल आर शोन इन चार्ल्स लॉ। देखिए 3 लॉ थे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। और ये इनके, अगर मैं बात करूँ, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन बनता है गैस लॉस हैं, ठीक है। गैस के लॉस हैं, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे लुसैक लॉ है। तो मैं बॉयल लॉ की बात करूँ तो उसमें आपका होता है प्रेशर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर ऑफ वॉल्यूम की बात वहाँ पे चलती है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर प्रेशर राइज है तो वॉल्यूम लो है, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे बात की है उसने चार्ल्स लॉ की। सर चार्ल्स में क्या है? देखिए जो उसका टेम्परेचर था और वॉल्यूम था, किसका? चार्ल्स लॉ का, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑप्शन ए है। तो उसमें बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर राइज करेगा, वॉल्यूम भी राइज करेगा। जो इसका फिगर है वो किस तरह से है? वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद एक और लॉ आता है, उसका नाम है गई लुसेक लॉ, ठीक है, GAY, पढ़ा होगा आपने, लुसेक लॉ, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें है आपका प्रेशर है और टेम्परेचर है, प्रेशर और टेम्परेचर है, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, याद रखना। बस इनको पढ़ लेना आप डिटेल में, क्योंकि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन था, अभी अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये या फिर फाइनेंस काउंटेस्टेंट के एग्ज़ाम में आएगा या फिर उसके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आएगा, तो ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं थी। पंचायत काउंटेस्टेंट के एग्ज़ाम में ये चीज़ मेंशन थी, फाइनेंस के टाइम पे मेंशन नहीं है। ओके इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। जब 2 पॉइंट्स का सर्किट का पॉइंट्स मेजर करने के लिए आपको बोला जाएगा, आपने बोलना है कि वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर होता है कि शॉर्ट सर्किट्स, सॉरी शॉर्ट्स जो होते हैं ना, शॉर्ट्स करंट्स, उनको मेजर करने के काम आते हैं, ठीक है, याद रखना उसकी चीज़। अमेमीटर क्या होता है, किसने इसकी डिस्कवरी की, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो उसके बाद मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता ही देता हूँ, बुक पे देखे, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और याद रखना कि जो आपका मैंने बताया वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे इन्फानाइट रेजिस्टेंस होते हैं, इन्फानाइट रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये इन्वेंट किया किसने था? तो यही क्या था आपका, हंस ओरेस्टेड ने, ठीक है, हंस ओरेस्टेड ने इसको इन्वेंट किया था। उसके बाद अमीटर आता है। अमीटर का जो मतलब है, ये आपका डिटरमाइन करता है करंट का मैग्नीट्यूड, यानी कि एक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो यानी कि मेजर ये दोनों का कर लेता है, AC और DC का भी, ठीक है, दोनों का मेजर करता है। और ये फ्रेडरिक ड्रेक्सल ने दिया था, ठीक है। यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस रहती है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। और उसके बाद गुलवान लगे हाथ गुलवैनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये डिवाइस है, डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है। और ये जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो जो ब्रिज होते हैं और पोटेंशियल मीटर होते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है, और ये डायरेक्ट करंट को ही मेजर करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा जो है एक ऑप्शन डिवाइसेस है जो यूज़ की जाती है सिर्फ डायरेक्ट करंट को मेजर करने में, यानी कि DC को,
तो आप बोलोगे सर वो है गलवानोमीटर, और इसको इन्वेंट करने वाले थे आपके LU आएगी, लुगी गलवानी, ठीक है। लुगी इतना सा ही पूछा जाएगा, गलवानी आपको नहीं लिखेंगे क्योंकि आप इजीली टैकल कर लोगे। इसका राइट ऑप्शन था वो वोल्ट मीटर था। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स गेट न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं वो कौन सा इनमें से ऐसा ग्रुप है जो एनिमल्स का जो गेट करता है फीडिंग ऑन बोथ, जो कि प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को। यानी कि एग्जाम्पल जो अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की, हर्बीवोरस हैं जो सिर्फ आपके प्लांट्स पे डिपेंड्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स पे डिपेंड है, कार्निवोरस हैं जो ओमनीवोरस, तो ये जो वोरस होती हैं दोनों का मिक्सअप होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर डू पर्सिपिटेशन अकर्स। पर्सिपिटेशन अकर्स कहाँ पे होती हैं, एटमोसफियर की, अर्थ के एटमोसफियर में। तो क्या स्ट्राटोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में, मेसो में, या फिर एक्सोस्फियर में। तो वो होती हैं आपकी ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। गुड अजोन कहाँ पे फाउंड होता है, आपका स्ट्राटोस्फियर में, ठीक है, गुड अजोन। बैड जोन आपका यहाँ पे होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो बैड ओजोन होता है, ये क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में पूछा गया था, वो आपको करवाऊंगा वो उसका। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज अ ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है, क्या वुड को, कोल को, बायोफ्यूल को, या पेट्रोलियम को। तो याद रखना ब्लैक गोल्ड की अगर बात की जाएगी तो आपने बोला है पेट्रोलियम को। अगर आपसे पूछा जाएगी वाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, बच्चे कमेंट करके बताओ कि वाइट गोल्ड क्या होता है। इन विच द कॉन्टिनेंट इज अ जोन होल फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम जो ओजोन होल था वो कहाँ पे फाउंड किया गया था। इजी क्वेश्चन था, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, सर अंटार्कटिका में, सर ने करवाया था, मैंने करवाया था, क्वेश्चन ही आया भी था। विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज टाइडल एनर्जी। इनमें से कौन सी एक ऐसा सोर्स है जो कि एक टाइडल एनर्जी का सोर्सेज है। कन्वेंशनल है, सॉरी टाइडल एनर्जी कौन सा सोर्स है, वो आपकी नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, ये भी सर हम जब 6th में पढ़ते थे तब हमारी SST, जब मैं 6th में पढ़ता था तब हमारी SST हिंदी में होती थी, ठीक है। जीवन के सड़े गले अंशों को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डिनोट्स द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। आप किसी ने अगर हिंदी इंग्लिश में पढ़ी होगी 6th में, क्योंकि मैंने पढ़ी थी हिंदी में, अगर किसी ने हिंदी में पढ़ी है वो ज़रूर हाई करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 डाल के हाई ज़रूर करें। किसी को याद है कि जीवन के सड़े गले अंशों को क्या बोला जाता है, ह्यूमस बोला जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी में था ये। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स मैटर हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिकुलर, इंटरमोलिकुलर की बात करें, क्या प्लाज्मा होता है, सॉलिड। तो सर सॉलिड इज द राइट ऑप्शन, ओके। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको, यार आप मेरी बात सुनो, अब ये नहीं बोलना कि सर हम जो FSI के लिए पढ़ रहे हैं यानी कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए वो पढ़ रहे हैं वो FA में नहीं आएगा। देखिए क्या होगा कि इनका दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर डालेगा शायद वो इसका ये वाले टॉपिक यहाँ पे डाल दे, मुझे इस चीज़ की इनकी JKS की कोई गारंटी नहीं है। आप दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वान्टिटीज हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैंने बताया कि किसका सब सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रहता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड्स यानी कि सर स्केलर क्वांटिटी की बात करें, बिल्कुल सर स्केलर क्वांटिटी की। वेलोसिटी में सर वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दोनों होता है। फोर्स में सर वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड यानी कि स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा किस किस में स्केलर और किस किस में मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी वेक्टर होती है। ओके, ऑन विच क्वांटम नंबर डज द ओरिएंटेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड। कौन से किस पे डिपेंड रहते हैं ऑर्डिनेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड स्पिन क्वांटम नंबर पे होते हैं या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे होते हैं। ये होते हैं आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन डिफिशियंसी का स्कर्बी। स्कर्बी के कारण कौन सा विटामिन के कारण होता है, वो आपको BC है, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल क्या है, तो वो आपका Fe होता है गाइस। तो Cu कॉपर का हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग रेडिएशंस हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। इनमें से कौन सा है जो पेनिट्रेटिंग काम है, वो कौन सी रेज है, तो मे भी गामा रेडिएशन होगा इसका, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आज की सीरीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो भी हम ऐसे ही सीरीज़ के अगर लाएंगे, क्योंकि JNK की हमने जब लाई थी तो बच्चों को काफ़ी अच्छी लगी। बच्चों ने बोला कि नेक्स्ट वीक की ज़रूर लाई जाए। अब मैं बात आऊँगा आपको कि स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं।
स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, याद रखना। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं सर जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसमें आपकी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होती हैं, एब्सेंस होती हैं। पहले मैंने डिस्टेंस बोला, इसके लिए नो डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। इसका स्केलर क्वांटिटी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब याद रखना कि स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं सर। एक तो डिस्टेंस होता है आपका, ओके, एक तो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। उसके बाद पावर, पावर हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस, पावर, टाइम, और सर स्पीड भी तो होगा, स्पीड हो गया, ओके, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, और उसके बाद प्रेशर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, सॉरी प्रेशर नहीं, वर्क हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, और उसके मैं कहाँ पे लिखूँ अब, यहाँ पे तक सुनाई तो दे रही होगा सबको। चार्ज हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, चार्ज हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और उसके बाद टेम्परेचर हो गया, उसके बाद स्पेसिफिक हीट या फ्रिक्वेंसी होगी। कुछ इतना नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये सारी की सारी टर्म्स याद रखनी है। यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी किस किस में होती है, और मेरी बात याद रखना, इन सब का SI यूनिट फाउंड करो, गूगल करो, यहाँ तो फिर मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में बता दूंगा। स्केलर क्वांटिटी इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ तो फिर एक अच्छे से वीडियो में लेके आएंगे। वेक्टर क्वांटिटी किस किस में होती है, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें आपका बोथ प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि आपकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती हैं, उसको बोलते हैं। एक तो आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, दूसरा आ गया आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया, तो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, और उसके बाद फोर्स होगी, फोर्स हो गया, वेट हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है, और इम्पल्स होगी। इम्पल्स एक ऐसी जो मे बी ये पावर की बात कर, इम्पल्स याद नहीं आ रहा है, इम्पल्स भाई, इम्पल्स का होगा मतलब कि एक लार्ज फोर्स, ठीक है, एक ऐसी पावर जब हम लगाते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑफ ए बॉडी, यानी कि किसी शॉर्ट पीरियड टाइप के लिए ऐसी लार्ज फोर्स लगती है, तो उसको बोलते हैं हम इम्पल्स, ठीक है। और इसको तो इसमें फोर्स और टाइम दोनों होती हैं, और ऐसा ही यूनिट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे kg मीटर सेकेंड, ठीक है, कुछ ऐसा करके इसका होता है। तो होप सो इतना बड़ा है आपके लिए, तो अच्छा लगा हो लेक्चर तो ज़रूर लाइक कर दे। कुछ और भी हम जान लेते हैं इनके रिलेटेड, क्योंकि ये आपके लिए मैं स्पेसिफिक लेक्चर नहीं लाऊंगा। अगर देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक करंट जैसे मैंने बता दिया हो गया आपका, टॉर्क्यू होता है, एक पोजीशंस होती हैं, वेट, मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, करंट डेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों का, इन सबका वेक्टर क्वांटिटी रहता है, ठीक है। तो होप सो गाइस लेक्चर अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में कमेंट भी करें। और हाँ, अगर ये स्केलर और वेक्टर पे अगर आप एक डीप लेक्चर चाहते हो जिसमें आपको मैं अच्छे से बता दूँ, SI यूनिट का लेक्चर चाहते हो वो भी बता दो, सिंबल पे लेक्चर चाहते हो वो भी बता दो, ठीक है। क्योंकि ये तीनों जो टॉपिक है ना, स्टॉक एक्सटेंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मत समझना कि हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले आपके बीच भी कंपटीशन करेंगे, बट आप ज़्यादा जा सकते हैं, तो अपनी तैयारी अच्छे से करें।